देखिए दोस्तों, हमारा जो ये दोनों नट निकल गया है, ये इसका ऊपर का कोहत की भी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं राजू जी आज मैं बताने वाला हूं ब्रूट मॉडल हैंडल टाइटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो दो नट देख रहे हैं, ये दो नट अगर आप टाइट कर दीजिएगा, अगर आपका हैंडल हिलता है इस तरह से, तो ये जो है हिलने का प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि ये तो बंद तो हो जाता है, उसका फिर आप कुछ दिन चलाते हैं, 1 सप्ताह हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, 1 सप्ताह, 15 दिन, 10 दिन, जो भी हो, फिर ये हिलने का प्रॉब्लम आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को मेरे फॉलो करते हैं तो ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, मैं इसका सलूशन लेकर के आया हूँ और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, कि आप अपने से बिना मैकेनिक के पास ले जाए हुए आप अपने घर में ही इस चीज़ को कैसे फुल रिपेयर कर सकते हैं और बहुत तरह से और भविष्य में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिकल करके देखा हूँ और दोस्तों मैं जहाँ काम करता हूँ, जी हाँ दोस्तों, तो वहाँ पर अधिकतर ये प्रॉब्लम आता है और मैं उसको ठीक करके देता हूँ कस्टमर को। इसलिए मैं सोचा कि इसका बारे में एक वीडियो बना के आप लोग को दे दूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना आए। जी हाँ दोस्तों, और ढीला होने की वजह से जो है कि यहाँ का घाट खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वो भी इसमें काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना, ढीला होते ही इसको ये चीज़ कर ले, जो चीज़ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको किस तरह से आप पूरा रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के मैं वीडियो इस चैनल पे लाता रहता हूँ और दोस्तों अपने दोस्त लोग को भी शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही काम का वीडियो है बढ़ता। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका जो नट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों नट को आपको निकाल लेना खोल के। ठीक है दोस्तों, ये नट को जो है निकाल लेना खोल के इस हिसाब से। देखिए दोस्तों, हमारा जो ये दोनों नट निकल गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, ये जो ढक्कन है, ये इसका ऊपर का कोहत की भी जो है हमारा निकल गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए हैंडल भी निकल गया। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अधिकतर ढीला में चलने का कारण से क्या होता है कि ये जो घाट आप देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये जो घाट जो है सिरिकल तक बीस की, इसका जो लाइनिंग बना हुआ होता है घाट जैसा, ठीक है, ये प्लेन हो जाता है, घिस जाता है, पूरा प्लेन हो जाता है। इसके वजह से इसको टाइट करने के बावजूद भी क्या होता है कि ये पकड़ नहीं बना पाता है, इसके लिए ढीला ही रह जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे इस चीज़ पर। देखिए दोस्तों, ये जो आप ट्यूब देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये कोई भी रिपेयर से आपको साइकिल दुकान में मिल जाएगा, रिपेयरिंग जहाँ होता है, ठीक है, वहाँ से ये ट्यूब ले करके आएँ। ठीक है ना, इसको आपको काट लेना। ठीक है दोस्तों, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही। ठीक है, देखिए मुझे इतना ज़रूरत है दोस्तों, तो ये मैंने काट लिया है। उसके काटने के बाद यहाँ पर नाप के देख लेना। ठीक है दोस्तों, ये आपको ओवर ट्यूब नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर एक हिसाब से देना। तो मैं कहता एकदम बढ़िया से काट लेता हूँ, लिमिट बाई लिमिट। ठीक है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों देखिए हमने ट्यूब काट लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमको इस हिसाब से बिठा देना। ठीक है दोस्तों, एक सामने वाला हो गया और सेम आपको दूसरा पीस, एक पीस और काट लेना इस तरह से। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मेरा सेम चीज़ का 2 ट्यूब कट गया है। ठीक है दोस्तों, 2 ट्यूब काट लिए, इधर का भी एकदम जो है एकदम बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, एक ट्यूब इस पर लगा दिए और एक ट्यूब आपको जो है इस पर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको टाइट किस हिसाब से करना है वो भी बता दे रहा एकदम। अगर ज़्यादा टाइट दे देते हैं तो वो भी स्लिप कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, टाइट करने का एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना, आपका जो हैंडल है, इस हैंडल को पूरा इस हिसाब से देख ले लें। ठीक है, हैंडल को इस हिसाब से लगा लें। लगाने के बाद इसको इस हिसाब से बैठा लें। ठीक है दोस्तों, ये मेरा वो एवन उल्टा लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा सीधा हो गया। ठीक है, ये हो गया, हम बैठा लिए हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो नट आप देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये जो नट, इन नट में देखिए ग्रीस लगा हुआ मेरा। ठीक है, तो आपको ग्रीस हो या मोबिल हो, दोनों ही लगा ले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, ग्रीस या मोबिल जो भी है दोनों लगा ले। उसके बाद क्या होता है कि सूखा हो रहा था पूरा, इसके वजह से टाइट भी सही ले नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ग्रीस या मोबिल जो भी है लगा ले। उसके बाद इसको इस हिसाब से पहले फंसा ले। ठीक है दोस्तों, टाइट तो एक नट को पहले टाइट ना करे। ठीक है, एक को पहले फंसा ले उस हिसाब से, देखिए। उसके बाद क्या करना, फिर दूसरा नट लेना, दूसरा नट आपको फिर नीचे इस हिसाब से फंसा लें। ठीक है, हल्का हल्का एकदम टाइट कर दें और हैंडल को पकड़ के रखें ताकि ट्यूब जो इसमें लगाए हैं, जी हाँ, जो पैकिंग के पर्पज़ से ट्यूब जो लगाए हैं वो ट्यूब बाहर ना निकले और इधर उधर घसके ना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना, ये जो एलेंकी रिंच आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एलेंकी रिंच से जिस हिसाब से खोले थे उस हिसाब से इसको आपको टाइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, और हैंडल को सीधा जरूर देख लीजिए। देखिए टाइट करने के बाद इसको जो है मैं सीधा कर लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
अब क्या करना आपको, दोनों नट को टाइट कर ले, ठीक है, हल्का हल्का टाइट कर ले। देखिए ये हमारा हल्का हल्का टाइट हो गया, अब हैंडल एकदम नहीं हिल रहा। अब क्या करना है दोस्तों कि अगर कोई आपके पास इस तरह से छोटा सा पाइप वगैरह है तो ये क्या होता है कि ये जो ये एलंकी है ये छोटा होता है, ठीक है दोस्तों, इसमें ताकत नहीं बना पाते हैं, ठीक है, टाइट करने में हाथ में जो है लगता है थोड़ा सा चोट वगैरह, इसकी वजह से। तो आपको ये पाइप अगर है तो ये पाइप ले ले, या कोई भी तरह का पाइप होना चाहिए जो कि इसको एक्स्ट्रा से इस तरह से पकड़ सके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इस हिसाब से आपको फिर से लगा लेना है। हिसाब से लगाने के बाद इस हिसाब से देखिए दोस्तों, ठीक है, इस हिसाब से इसको आपको टाइट, इस हिसाब से आपको दोनों नट को मिला के टाइट करना है, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, मिला करके ही टाइट करें, एक नट टाइट कर दें और दूसरा नहीं, कि वैसा मत काम कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो इसमें क्या होगा कि एक साइड ऊंचा और नीचा हो जाएगा और इसमें बैलेंस बिगड़ने के कारण से नट भी आपका स्लिप हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसको एकदम बढ़िया से टाइट कर ले। सो दोस्तों देखिए हमने हैंडल को टाइट कर लिए हैं, और हैंडल को क्या करना है दोस्तों, मिडिल में रख करके ही टाइट करें। जी हाँ दोस्तों, फुल टाइट दें, ठीक है, मिडिल में रहेगा, देखने में अच्छा रहेगा। और देखिए दोस्तों जो हमने ट्यूब लगाए थे, ट्यूब देखिए कहीं भी कोर से बाहर नहीं आया, ठीक है दोस्तों, देखिए एकदम कहीं से भी बाहर नहीं आया, ठीक है, आपको दिख ही नहीं रहा ट्यूब, ये आपको फिनिशिंग के साथ में भी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको काम करना। बाय द वे अगर आपसे नहीं हो पा रहा है और ट्यूब अगर थोड़ा बहुत बाहर निकल जाए तो फिर भी फुल टाइट दे दे, और कोई अगर ब्लेड वगैरह हो धारदार चीज़, ठीक है, धार वाला ब्लेड वाला, उससे आप काट लें, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ ही गए होंगे ब्रूट मॉडल हैंडल अपना साइकिल का कैसे रिपेयर करें। सो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दो, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है और अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।